दोस्तों, अभी तक आपने यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देख लिया होगा और आपको पता लग गई होगी कि कितने पद हैं और दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है। पर दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। अगर वो आपने गलती कर दी तो आपको पड़ेगी भारी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शैक्षिक योग्यता बताऊंगा और जाति प्रमाण पत्र किस डेट का होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो फिर दोस्तों आप जनरल में काउंट हो जाते हो। ठीक है, जब डीवीपीएसटी होता है, इतनी मेहनत करने के बाद, पेपर क्वालिफाई होने के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं होता तो आपको दोस्तों जनरल में काउंट कर लिया जाता है। ऐसी दोस्तों मूल निवास की डेट बताऊंगा और दोस्तों आयु का क्या मैटर है। दोस्तों जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या इन्होंने अन्याय करा है ये भी मैं बताऊंगा और दोस्तों उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैं नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे सिंपली एग्ज़ाम भक्त टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको एग्ज़ाम भक्त लिखना है, BHAKAT। टेलीग्राम पर ये लोगो आ जाएगा हमारा, वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको ये नोटिस मिल जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर कई सारी PDF पड़ी हैं जो आपकी भर्ती से रिलेटिव हैं और दोस्तों जो आपकी तैयारी से रिलेटिव हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तो वैकेंसी है, ये तो आपको पता हो गई। ठीक है, ये 9027 वैकेंसी जो हैं आपकी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर है, मतलब जो थाने वाला दरोगा होता है उनके लिए। और दोस्तों कुछ ये और वैकेंसी हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, प्लाटू कमांडर PAC की हैं 484। ठीक है, और दोस्तों अग्नि संबंधित अधिकारी की हैं 23। और दोस्तों इनका तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है शैक्षिक योग्यता का। और आपने शायद एक बात इसमें नहीं पढ़ी होगी, ये पढ़ लो 1.3 पॉइंट। प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये आप पढ़ सकते हो, इन्होंने अपना बचाव इसमें कर दिया। कोई भी अगर ये गलती करेंगे तो तुरंत इसे रद्द कर देंगे। वैसे ऐसा होने का नहीं है। ठीक है, काफ़ी समय में तो ये भर्ती आई है। आवेदन होने की तिथि तो आपको पता ही 1/4/2021 से 30/4/2021 तक होगी। ठीक है, अब दोस्तों आवेदन शुल्क 400 रुपये। शैक्षिक अर्हता देख लो। अब दोस्तों शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। ठीक है, और दूसरा अग्नि संबंधित अधिकारी पद के लिए जो दोस्तों फायरमैन में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग है क्राइटेरिया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दोस्तों आप BSc वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान से स्नातक होना जरूरी है। अब टिप्पणी देख लो इसमें। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए है टिप्पणी जो अभी फाइनल ईयर में है, BA में है या BSc में है, जिनका फाइनल ईयर है इस बार। ठीक है, इसमें लिखा है आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारिता करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। यानी दोस्तों 30 अप्रैल तक उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों जो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है वो तो बाहर हो गए सभी। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। अब देख लो इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो दोस्तों आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए सबसे पहली बात। और दोस्तों ये देख लो अधिमान्य अर्हताएं। दोस्तों इसका मतलब ये है अगर आपके पास ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, जैसे मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके 1 से नंबर है बिल्कुल
फाइनल में तो आपको पता है जब फाइनल लिस्ट लगती है तो एक एक नंबर पे एक एक हज़ार कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों। वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा अगर आपका डोएक का मतलब ओ लेवल का एक प्रमाण पत्र हो तो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दोस्तों एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हो तो लगा दियो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब दोस्तों आयु सीमा का लोचा देख लो, इन्होंने जनरल कैंडिडेट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय करा है। 2 साल से वैकेंसी निकाल रहे हैं, अब आई वैकेंसी, अब आई वैकेंसी, अब आई वैकेंसी। पर दोस्तों क्या हुआ, जब आई तो इन्होंने क्या लिख दिया, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो। दोस्तों ये देख सकते हो आप, इन दो के बीच होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स का। बाकी दोस्तों रिलैक्सेशन जो है 5-5 ईयर का है ओबीसी SC ST के लिए, इनमें 5-5 ईयर्स आप जोड़ सकते हो, मतलब 33-33 वर्ष तक। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आपको जाति प्रमाण पत्र और दोस्तों मूल निवास की तरफ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, आपको अभी बनवाना चाहिए ये दोस्तों। इसमें क्या लिख रहा, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1, प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है कि किस प्रारूप आपको बनवाना है, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 को आवेदन करने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र दिनांक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप 1 अप्रैल 2020 के बाद का, और दोस्तों 30/4/2021 से पहले का, इसके बीच में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब इसमें देख सकते हो आप, मतलब आपके ईडब्ल्यूएस सेक्शन और जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों 5वां पॉइंट ईडब्ल्यूएस के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप संख्या 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप संख्या 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 6 दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 को आवेदन करने की स्थिति में प्रमाण पत्र दिनांक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इसमें क्या लिखा है ये आप पढ़ सकते हो। शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, स्नातक उपाधि अंक प्रमाण पत्र आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए उस समय जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है दोस्तों। जो फाइनल ईयर में है वो नहीं भर सकते इसे, इस फॉर्म को वो नहीं भर सकते, ठीक है दोस्तों। डोएक या मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर का, ये अगर आपके पास ये हो डॉक्यूमेंट तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये तो मैंने अभी आपको बताया मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, ठीक है। और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रारूप 2 पर बनवाना होगा आपको, ठीक है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30/4/2021 और दोस्तों 30/4/2021 से पहले का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद का और 30/4/2021 के पहले का आपको होना चाहिए। अगर इस बीच का अगर आपके पास नहीं है तो आपको जनरल काउंट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली वीडियो दोस्तों सिलेबस पर आ रही है दोस्तों। सिलेबस के बारे में एक एक मैं आपको पॉइंट बताऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो दोस्तों अभी के अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। सिलेबस के बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। सिलेबस के विषय में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि दोस्तों सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है। तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। सिलेबस के विषय में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। सिलेबस के विषय में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और दोस्तों कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि उसमें क्या क्या इंक्लूड। तो दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस पर आ रही है उसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।